सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। योग शास्त्रों के मुताबिक योग का मानव के मस्तिष्क और शरीर के बीच वैसा ही सीधा संबंध है जैसा मानव का प्रकृति से है। योग शास्त्र में योग आसनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। आसन ही एक ऐसा व्यायाम है जो मनुष्य के शरीर को स्वच्छ, शुद्ध व सक्रिय रखकर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य की आराधना किया करते थे, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वैदिक काल से सूर्य नमस्कार को एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास माना जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ योगासन भी कहा जाता है। उस समय आध्यात्मिक चेतना के एक परम शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सूर्य उपासना की जाती थी। मान्यता है कि सूर्य नमस्कार के द्वारा हम भगवान सूर्य देव की योगिक पद्धति में जब भी हम आसन अभ्यास करते हैं तो आसन अभ्यास आपको पता है कि सूर्य के निकलने से पहले आसन अभ्यास शुरू हो जाता था, और जब सूर्य उदय होता था तब एक पर्टिकुलर समय में हम सूर्य नमस्कार करते थे। अब सूर्य नमस्कार कितने हैं या सूर्य नमस्कार में कितने आसन आते हैं और सूर्य नमस्कार का लाभ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो है आपको पता है कि हम उसमें 12 बार हम क्रिया करते हैं। तो उसमें 7 आसन हैं बेसिकली, जिसमें 5 आसन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और 2 ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते, क्योंकि हम जितने भी आसनों का अभ्यास करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, बैक बेंडिंग होगी या ट्विस्टिंग होगी, वो सब सूर्य नमस्कार के अंदर ही आ जाते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार के उत्पत्ति की बात करें तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति 16 ईस्वी से 17वीं ईस्वी के बीच स्वामी रामदास द्वारा की गई रचनाओं में से है। सूर्य नमस्कार 12 मुद्राओं में किया जाने वाला योग है। सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में 12 मुद्राओं को 2 बार दोहराया जाता है। इन मुद्राओं को करते समय 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सूर्य नमस्कार भारत की एक पारंपरिक प्रथा मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में विश्व इसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो रहा है और पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। पहला हमारा पोस्चर रहता है नमस्कार मुद्रा, फिर हमारा हस्त उत्तान आसन, फिर आगे की ओर झुके हुए हम पाद हस्तासन करते हैं, फिर दाईं जंघा को पीछे की ओर ले जाते हुए अश्व संचालन आसन करते हैं, फिर दोनों जंघाएं पीछे की ओर जाती हैं, पर्वताकार आसन बनता है। उसके उपरांत अष्टांग दंड आसन की स्थिति आती है, जिसमें घुटने धड़ और मस्तक पृथ्वी पर स्पर्श करता है। फिर पूर्ण भुजंगासन की स्थिति आती है, जिसमें हम धड़ को पीछे की ओर मोड़ते हैं। फिर पुनः पर्वताकार आसन की स्थिति रिपीट होती है यहाँ पर, जिसमें हम धड़ को पूरा अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाते हैं हाथों और पांव के बल। फिर अश्व संचालन की आसन की स्थिति रिपीट होती है, जिसमें हम दाएं जंघा को वापस आगे की ओर लाते हैं
और फिर दोनों जंघाएं आपस में मिलते हुए पाद हस्तासन की स्थिति ले लेते हैं। उसके उपरांत हस्त उत्तानासन की स्थिति आती है। दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई ऊपर की ओर, गर्दन भुजा पीछे की ओर, और फिर नमस्कार स्थिति। तो इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहले हम पांव एक साथ मिलाएंगे। पहला सूर्य नमस्कार का आसन, सूर्य नमस्कार की स्थिति, हाथ ऊपर, दोनों आंखें बंद, ध्यान सुबह उदय होते हुए सूर्य देव के ऊपर, सूर्य देव की वंदना करते हुए ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएं। ओम सूर्याय नमः। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हुए पाद हस्तानासन की स्थिति। पाद हस्तानासन की स्थिति में पांव एक साथ, दोनों हाथ साइड पे, आपका माथा अंदर की तरफ घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अब राइट लेग पीछे, अशप संचालन। अब दूसरा पांव पीछे, माउंटेन। ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः, अष्टांगासन। खगाय नमः। नीज चेस्ट चिन ग्राउंड के साथ। ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। दूसरा पांव पीछे लेके जाएंगे, पांव एक साथ। ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः। लेफ्ट फुट आगे, अशप संचालन। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। दूसरा पांव आगे, पाद हस्तानासन की स्थिति। ओम सवित्राय नमः, अब ऊपर उठते हुए ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः। वापस नमस्कार की स्थिति में आते हुए ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब साइड से हाथ नीचे, ये सूर्य नमस्कार का हुआ आधा चक्र। अब जब इसको आप दूसरी साइड से करेंगे तो उसमें टांग को बदलेंगे तो आपका पूरा एक चक्र होगा। इसमें आप 12 जब आसन कर लेते हैं तो एक सूर्य नमस्कार बनता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे लिए बनाया कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको जल्दी जल्दी कर सकते हो। और सूर्य देव के लिए एक आराधना रहती है कि सूर्य देव से हमें तेज मिलता है, रोशनी हम उनसे लेते हैं, हमें उनसे एक शक्ति मिलती है। तब सूर्य नमस्कार हम उनकी वंदना करके, उनके 12 मंत्रों का उच्चारण करके और उनके जो 12 आसन बने हैं वो अलग अलग तरीके से आसन करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार ही केवल एक ऐसा आसन है जिसमें आप सिर से लेकर पांव तक हर एक शरीर के अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। अन्यथा बाकी किसी एक आसन जब आप करते हैं तो उस पे इफेक्ट आपके शरीर के किसी एक या दो पार्ट के ऊपर पड़ता है, लेकिन सूर्य नमस्कार के आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और कम समय में कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 3/6 की जगह चाहिए, वहां आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर सूर्य नमस्कार आपको करना है तो सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो तो तभी सूर्य देव की तरफ उनकी आराधना करके, उनके मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ताकि आपको सूर्य देव की जो सुबह की किरणें होती हैं उससे अच्छी शक्ति मिल सके। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, हथेली का रुख ऊपर की ओर।
प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को आपस में मिला लें। सामने की ओर ले आए दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार का आजकल इतना प्रभाव है कि हर जगह सूर्य की पहली किरण के साथ बच्चे, बुजुर्ग और जवानों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते देखा जा सकता है। सूर्य नमस्कार से बुजुर्गों को अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त होती है और पूरे दिन वो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। सूर्य नमस्कार सूर्य की ओर मुख करके करने से सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव प्रणाम करने वालों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप अगर उसकी किसी वाहिनी में कहीं रक्त जमा हुआ हो तो वो पिघलकर स्वाभाविक गति से नाड़ियों में प्रवाहित होने लगता है। इससे रक्तचाप भी नियंत्रित हो जाता है। सदियों से लोग भगवान सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में भी इनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य की किरणों से आने वाला विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ गंभीर बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। इसमें आप आगे की ओर भी झुके, पीछे की ओर भी झुके, आपने धड़ को ऊपर की ओर भी उठाया, आपने धड़ को नीचे की ओर ग्रेविटी के बैलेंस में लाते हुए अष्टांग दंडासन की स्थिति में भी आए। तो आपने हर स्थिति में अपने बॉडी को जो है वो उतार चढ़ाव, दाएं बाएं, आगे पीछे आपने उसको घुमा दिए। तो आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह पूरी तरह से होता है। जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और एक एक आपकी रक्त कोशिका जो है वो रक्त का भ्रमण होने